इफ़रीत का जिक्र भी जो है वो कहाँ पे आया? सूरह नमल में। वो जो वाक़या है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का। इफ़रीत असल में एक बहुत ही ताकतवर जिन का कबीला है और यहाँ के तमाम जिन इफ़रीत कहलाते हैं और इनकी उम्र बहुत लंबी होती है और ये बहुत ही ताकतवर होते हैं। देखें क्या आता है सूरह नमल में, क़ाला इफ़रीतु मिनल जिन्नी अना अतीका बिही क़ब्ल अन तक़ूमा मिन मक़ामिक। क्या कहा था इफ़रीत ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को कि मैं ले आऊँगा मलका सबा का तख्त जब तक ये महफिल बर्खास्त नहीं हो जाती। तो फिर एक इंसान ने कहा था कि मैं कब लाऊंगा? शाबाश बताएं। आँख झपकने से पहले, आपकी पलक झपकने से पहले मैं ले आऊंगा। तो इसका मतलब इंसान जिन से ताकतवर है। लेकिन बहरहाल इफ़रीत वहाँ पे मौजूद था, इफ़रीत कबीले का जिन, और उसने कहा कि मैं ले आऊँगा। अब ये जो इफ़रीत है इसके बारे में भी बहुत सी बातें मशहूर हैं। यूट्यूब पे एक वीडियो है, शेख रुकिया कर रहे होते हैं। एक बड़े मशहूर शेख हैं अबू रुकिया, उनका ये कुनियत है अबू रुकिया। उनकी आप वीडियोस देखें तो वो एक औरत में ना जिन निकालते हैं, जिन हाजिर हो जाता है, ज़ाहिर है कुछ सूरतें पढ़ते हैं, जिन जो है हाजिरी दे देता है। तो वो उससे पूछते हैं तू कौन है? वो कहता है कि मैं इफ़रीत कबीले से हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुम कहाँ थे? उसने कहा कि मैं इंडिया में एक दरबार पे था। तो वो बड़ा हैरान होते, कहते हैं तू दरबार पे क्या कर रहा था? उसने कहा कि असल में हमारा जो खुदा है ना, और फिर वो अपने खुदा की ना बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करने लगता है। जैसे हम अल्लाह ताला की बहुत तारीफ़ और हम बयान करते हैं, वो उस तरह ना उसकी तारीफ़ें बयान करने लगता है। तो वो असल में इबलीस की बात कर रहा था कि हमारा खुदा जो है वो इबलीस की बात कर रहा था। तो उसने कहा कि असल में हमारा जो खुदा है ना, वो हमारी ड्यूटियाँ असाइन करता है, हमारी ड्यूटीज़ लगाता है कि फ़लाने मंदिर पे तुम चले जाओ, फ़लाने मंदिर पे तुम चले जाओ। तो वो कहते हैं कि तुम ड्यूटियाँ क्यों लगाता है वो तुम्हारी, तुम वहाँ पे क्या करते हो? तो उसने कहा कि हम लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। लोग आते हैं, फल लेकर आते हैं, दूध लेकर आते हैं, फल हम ही खाते हैं, दूध भी हम पीते हैं। वो समझते हैं कि बुत कर रहा है और वो इसको मौजज़ा समझते हैं और फिर जो है वो दुआएं मांगते हैं, वो शिरक करते हैं वगैरह वगैरह। तो ये सारी साइंस है और कुरान में ये चीज़ मौजूद है। अल्लाह ताला कहते हैं कि क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि इबलीस और उसकी औलाद की पूजा मत करना, उसकी इबादत मत करना। ये सूरह यासीन की आयत है। तो वाकई ही लोगों से अपनी इबादत करवाते हैं। जैसे कि इस वीडियो में उसने बताया कि हम मंदिर पे होते हैं और वहाँ पे हमारी ड्यूटियाँ लगी होती हैं कि लोगों को बेवकूफ़ बनाओ, और इनको इतना भी इख्तियार होता है कि कभी कभी ये लोगों का कुछ काम कर भी देते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको अब मेरे साथ एक वाक़या हुआ है कि मैं एक साहब के साथ बैठा हुआ था। उन्होंने कहा कि मेरा एक जानने वाला था, तुम जो है वो नहीं मानते ना कब्रों को, और तुम कब्रों पे नहीं जाते और तुम जो है हाज़िरी नहीं देते। मैंने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम बुज़ुर्गों की बड़ी इज्जत करते हैं, लेकिन ज़ाहिर है उनसे मांगना शिरक है। उन्होंने कहा नहीं, मैं तुम्हें बताता हूँ। हमारे मोहल्ले में एक लड़का था, उसको जो है ना वो मिर्गी के दौरे पड़ते थे, स्किज़ोफ्रेनिक था। तो उसको मिर्गी के दौरे ऐसे पड़ते थे कि वो बैठे बैठे कांपने लग जाता था और पागल हो जाता था और बावला था और मुंह से थूक निकलती थी, झाग निकलती थी। तो डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। तो एक पीर साहब ने कहा कि आप इसको ना फलानी कब्र पे ले जाएं और वहाँ ले जाके ना ये झाड़ू दे बाबा जी की कब्र पे और सफाई करे और वहाँ जाके दुआ मांगे तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने कहा तुम मानते नहीं। वो वहाँ पे गया, उसने झाड़ू दी, उसने जो है दुआ की, वो ठीक हो गया। तो मैंने कहा इसका क्या मतलब है? कहते इसका मतलब है कि कब्रों पे जाना चाहिए और वहाँ पे जाके दुआ भी करनी चाहिए। मैंने कहा नहीं, इसका मतलब सिर्फ ये है कि उस बच्चे पे जिन था, शैतान था। जब उसने देखा कि इनका ईमान पुख्ता हो रहा है यहाँ पे आने से, तो वो निकल गया और आपका ईमान पुख्ता हो गया। ऐसी बात है ना। मैं आपको एक और दलील देता हूँ। देखें, नसारा जो है, क्रिश्चियन जो है, आपने अक्सर देखा होगा किसी डॉक्यूमेंट्री में कि वो भी तो जिन निकालते हैं ना, जिन्हें एग्जॉर्सिस्ट कहते हैं। जो क्रिश्चियन प्रीस्ट हैं वो भी तो जिन्नात निकालते हैं। तो वो जब जिन को कहता है कि ईसा के नाम पे, ईसा मसीह के नाम पे और मरियम जो है उनके नाम पे अलैहिस्सलाम, उनके नाम पे निकल जा, यानी वो खुदा मानते हैं ना ईसा को और मरियम अलैहिस्सलाम, तो वो वाकई निकल जाता है। तो इसका क्या मतलब है कि क्या नाउज़ बिल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो खुदा है? क्या इसका ये मतलब है मरियम अलैहिस्सलाम जो है नाउज़ बिल्लाह वो खुदा है? नहीं। बल्कि जब शैतान देखता है कि इसका शिरक पुख्ता हो रहा है, उसका काम ही क्या है? उसका काम ही है कि इंसान से शिरक करवाना। जब वो देखता है कि शिरक पुख्ता हो रहा है तो वो निकल जाता है ताकि मज़ीद इनका ईमान जो है वो पुख्ता हो जाए। तो इतने ख़तरनाक हद तक ये जाते हैं और इस तरह से लोगों के अकायद ख़राब करते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते।